नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात चंद्रयान 3 की। आज देश इतिहास रचेगा। आज शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच चांद पर कदम रखेगा भारत। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है वो मैजस क्रेटर की ओर इशारा करता है, इसलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग हो। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वो लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। तो चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। 5:30 से 6:30 बजे के बीच किसी भी समय चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर चुके हैं, अपने यानों को उतारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। और इससे पहले हालांकि चंद्रयान 2 भी भारत का फेल हो चुका है और स्वाभाविक है कि जो कमियां उसमें रही होगी या जो तकनीकी खामी हुई होगी उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश इस बार वैज्ञानिकों की रही होगी। हर हाल में कोशिश वैज्ञानिकों की चंद्रयान 3 सफल हो, और इसके लिए लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो बहुत सारी जानकारियां चंद्रमा से जुड़ी हुई, चांद से जुड़ी हुई हम तक पहुंचेंगी। और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। जशपुर में भी 3 दिवसीय रुद्राभिषेक हो रहा है। बगीचा विकासखंड के भितघरा में सोमेश्वर महादेव मंदिर में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक चल रहा है। चंद्रयान की मूर्ति बनाकर आज विशेष हवन किया जाएगा। हरिद्वार और बनारस से आए पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर से हैं, जहां चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ का दौर चल रहा है। 3 दिवसीय रुद्राभिषेक हो रहा है यहां पर। और दरअसल बगीचा विकासखंड के भितघरा में सोमेश्वर महादेव मंदिर में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए ये रुद्राभिषेक चल रहा है। चंद्रयान की मूर्ति बनाकर आज विशेष हवन भी होगा। जगदलपुर से भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जगदलपुर में भी बालाजी मंदिर में आज सुबह से चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चंद्रयान की सफलता के लिए मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। चंद्रयान की सफलता के लिए भक्त भगवान बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जगदलपुर से ये तस्वीरें देखिए आप। जगदलपुर में बालाजी मंदिर में ये पूजा पाठ चल रहा है, पूजा अर्चना हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चंद्रयान की सफलता के लिए मंदिर में पूजा पाठ का लंबा दौर जारी है। भगवान बालाजी से अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रार्थना हो रही है। स्थानीय लोग पहुंचे हैं। और जगदलपुर के बाद अब आपको तस्वीरें अंबिकापुर की भी दिखाते हैं। अंबिकापुर में चंद्रयान पर एक तरफ जहां पूरे देश और दुनिया की नजर टिकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अंबिकापुर में निशान सिंह के परिवार की भी निगाहें मिशन चंद्रयान पर लगी हुई हैं। अंबिकापुर के रहने वाले निशान सिंह चंद्रयान मिशन में शामिल हैं। निशांत के माता पिता चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और ईश्वर से चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना का दौर इनके घर में भी जारी है।
निशांत के माता पिता से बात की हमारे सहयोगी श्रवण महंत ने। ठीक है, दिखाते रहिए भगवान को। चंद्रयान 3 को चंद्रमा में उतरने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में हम अभी अंबिकापुर में निशांत सिंह के घर मौजूद है। निशांत सिंह के जो चंद्रयान जो 3 है उस मिशन में शामिल है। हमारे साथ उनके माता पिता मौजूद है। किस तरह से खुशी देखते हैं कि आज जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा में उतरेगा? चंद्रयान के लिए तो पूरा देश गौरव का क्षण है जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। हमारा लड़का है उसमें शामिल है तो हमको तो ज़्यादा ही खुशी होगा और उसके लिए हम लोग भी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सफल हो उसका अभियान। चंद्रयान 3 में जो पेलोड बना है, जो वहाँ जाके अध्ययन करेगा चंद्रमा का, उसको बनाने की टीम में मेरा बच्चा शामिल है। निशांत पूजा पाठ कर रही थे आप, क्या लगता है कि सफलतापूर्वक उतरेगा? कितना खुशी है आपको? बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है कि हो जाए, इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवार है उनमें भी कितनी खुशी है। एक तरफ पूरा दुनिया की निगाहें टिकी है कि कब जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर उतरे। ऐसे में जो निशांत सिंह हैं उनके भी माता पिता अंबिकापुर में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक उतर जाए। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। ठीक है, दिखाते रहिए भगवान को। ठीक है, दिखाते रहिए भगवान को। साथ जुड़े हुए हैं श्रवण। न केवल देश बल्कि विश्व की नजरें हैं, लेकिन खासतौर से अगर हम बात करें अंबिकापुर वासियों की, जरूर निगाहें इस चंद्रयान पर होंगी, चूंकि उनके शहर का लाल इस मिशन में शामिल है। परिवार भी टकटकी लगाए बैठा होगा। श्रवण, बिल्कुल प्रशांत, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर है और सबसे खुशी की बात यह है कि अंबिकापुर का जो लाल है निशांत सिंह, वो इस चंद्रयान 3 मिशन में शामिल है। उसमें काम किया हुआ है। मैं इस वक्त उनके परिवार, उनके माता पिता के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं उनके पिता से बात करवाना चाहूंगा कि किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है। बहुत खुशी है, इतने गौरव के क्षण में मेरा बेटा उसमें शामिल है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है। कौन सा वहाँ पे बातचीत हुआ, क्या बनाया है वो चंद्रयान 3 में पार्ट 2 में बटे हुए हैं, लैंडर और विक्रम। तो विक्रम जिसका नाम प्रज्ञान है, उसमें वहाँ चंद्रमा में जो अध्ययन करेगा पेलोड, उसका निर्माण किया है उसकी टीम ने, जिसमें मेरा बेटा शामिल है। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कुछ ही घंटों का समय है, पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी है। अच्छा लग रहा है। जब भारत को अच्छा लग रहा है तो हमको तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा। उनके माता से बात करेंगे क्योंकि आज दिन भर से वो यही प्रार्थना कर रही है कि सब अच्छे से चंद्रयान जो है लैंडिंग करे। पूजा कर रही हैं आप? जी, मैं सुबह से पूजा पाठ कर रही हूँ। मेरा बेटा इसमें काम किया हो, सफल हो जाए, इसी के लिए कामना कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? मेरे को भी बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है कि बहुत जल्दी सफल हो जाए। हम लोग स्कूल में बच्चे लोग को भी ये प्रसारण दिखाएंगे 5:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में। मैं उनकी चाची हूँ, बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। कितना जो आपका भतीजा है वो वहाँ तक पहुँचा, उस चीज को बना रहा है जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया कभी सोचा नहीं था। क्या लगता था कि वहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, मेरे को तो विश्वास था वो बहुत आगे पहुँचेगा, क्योंकि उसका जो और था कि मैं इतना आगे निकलूं। अभी भी वो बहुत प्रयास करता है कि और आगे बढ़ूं, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि वो और आगे बढ़ेगा और ये भी सफल होगा। चंद्रयान 2 में भी आप बता रहे थे कि काम किए थे। हाँ, चंद्रयान 2 में भी यही बनाया था, पेलोड बनाने वाली टीम में उसमें भी था, इसमें भी। तो आप देख सकते हैं प्रशांत की कितना खुशी है। और भी हम यहाँ उनके परिवार वालों से बात करना चाहेंगे। परिवार से भी बात करिए, निशांत के बारे में भी बात करिए। तो बहुत ज्यादा श्रवण जी, पूछिएगा जरूर कि निशांत आखिर कैसे उनका रुझान था और कैसे अंबिकापुर शहर से निकलकर वो इस अभियान से जुड़े, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा रही। श्रवण, उसी के ऊपर हम
तो निशांत सिंह के परिवार से न्यूज 18 संवाददाता बात कर रहे थे। और धन्यवाद श्रवण आपका। और चंद्रयान 3 को लेकर मुंगेली के लोगों में भी भारी उत्साह है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए जिले में लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोरमी के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जिसमें असम से आए बीजेपी विधायक उत्पल बोरा भी शामिल हुए। चंद्रयान की सफल लैंडिंग होने तक पूजा प्रार्थना का दौर जारी रहेगा। मुंगेली से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूजा पाठ का दौर यहां चल रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ हो रहा है और लोरमी के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें, असम से आए बीजेपी विधायक उत्पल बोरा भी इस अभियान में शामिल हुए हैं मुंगेली में। तो गौरव करने वाला ये क्षण है। आशा यही है लोगों की, प्रार्थना भी यही है कि हर हाल में यह अभियान सफल हो। चंद्रयान 3 जिस पर दुनिया नजर टिकाए हुए है। चंद्रयान के लैंडिंग को देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। मुंगेली जिले के लोरमी में आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर में लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहिए कितना उत्साह है चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर। देखिए, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर कामयाब होंगे, चंद्रमा पर उतरेंगे। और आज पूरा देश, प्रत्येक नागरिक आज भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। यदि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो श्री हनुमान जी उन कष्टों को दूर कर देते हैं। आज हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वो सफल हो और चंद्रयान 3 अपने मिशन पर कामयाब हो, चंद्रमा पर उतरे। यह देश के लिए, पूरे देश के लिए गौरवमय क्षण है। तो देख सकते हैं गौरवमय क्षण बताया जा रहा है। और यहाँ भाजपा के विधायक हैं जो कि असम से आए हुए हैं। किस तरह से उसकी पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कामना है? ये आज चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग के लिए हम लोग आया था। ये मंदिर का पाठ हनुमान जी का शरण में हम प्रार्थना करता है ये सफल लैंडिंग के लिए। और ये भारत के लिए गौरव का दिन है आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ से बधाई देता हूँ। सारा इंडिया का जितना साइंटिस्ट है उनको हम बधाई देता हूँ। ये सफल जो लॉन्चिंग हो गया और अभी सफल लैंडिंग के लिए जा रहा है। तो अब हम लोग देखा है ये आज भारत का सभी नागरिकों के लिए ये एक गौरवमय दिन है, स्वाभिमान का दिन है। हम लोग पूजा प्रार्थना करता हूँ ये सफल लैंडिंग का बाद भारत का सम्मान और बढ़े। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। कब तक ये पूजा अर्चना चलते रहेगी? जब तक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती तब तक हम सभी यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना और हनुमान जी से पाठ करते रहेंगे। और जैसे ही चंद्रयान 3 हमारा सफल होगा, हम सभी युवा एक साथ जश्न मनाएंगे और फिर हनुमान जी का हम पुनः पूजा पाठ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना उत्साह। और जब तक चंद्रयान की सफल लैंडिंग नहीं हो जाती तब तक यहाँ हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा और पूजा अर्चना की जाएगी। मान शर्मा, न्यूज 18। और रायपुर से बड़ी खबर है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। स्कूलों में छात्रों को सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई है। राजधानी रायपुर से यह बड़ी खबर है। शाम 5:27 से प्रसारण किया जाएगा। स्कूलों में छात्र और शिक्षक सीधा प्रसारण देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके मद्देनजर निर्देश दिए हैं। शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का सीधा प्रसारण होगा और जिसे दिखाने के लिए निर्देश दिए गए, व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। 24 अगस्त को सुबह स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी जो बच्चे आज 5:30 से 6:30 बजे तक ये लाइव नहीं देख पाएंगे इस पल को, वो अगले दिन भी इसे देख सकेंगे। इसकी व्यवस्था भी करने के प्रशासन ने निर्देश दिए हैं सभी जिला शिक्षा महकमों। तो बड़ी खबर है। स्कूली बच्चे भी इस पल के गवाह बन पाएंगे और यह ऐतिहासिक पल है जब चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। कहा यही जा रहा कि जो आखिरी के 15 मिनट हैं वो बेहद क्रूशियल रहेंगे और उन 15 मिनट में बहुत हद तक तय हो जाएगा कि ये जो अभियान है वो सफल हो रहा है। आशा यही की जानी चाहिए कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की
अभी तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से अहम खबर। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर दबिश दी गई है। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर भी पहुंची है ईडी की टीम। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां विनोद वर्मा के घर ईडी का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा और विनोद वर्मा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर भी दबिश दी है ईडी ने। इसके अलावा आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर भी ईडी दबिश देने पहुंची है। छानबीन लगातार चल रही है, ईडी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी यहां पर दबिश देने पहुंची है, छानबीन करने पहुंची है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, इसके अलावा सीएम के ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर ईडी ने दबिश दी। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट लिखकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहां ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कटाक्ष किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर, प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। चांद की सतह पर लैंड करने के लिए विक्रम लैंडर तैयार। देश के अलग अलग कोनों में मिशन की कामयाबी के लिए किया जा रहा हवन पूजन। आज शाम 6:04 पर लैंडिंग। मिशन चंद्रयान में शामिल अंबिकापुर का लाल निशांत सिंह के माता पिता कर रहे पूजा पाठ। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। चंद्रयान को लेकर मुंगेली लोगों में भारी उत्साह। सफल लैंडिंग के लिए हो रहा पूजा। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। जगदलपुर के बालाजी मंदिर में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए हो रही पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्त भगवान बालाजी से कर रहे प्रार्थना। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए जशपुर में भी हो रहा पूजा पाठ। भितगर में सोमेश्वर महादेव मंदिर में हो रहा रुद्राभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी जन्मदिन की बधाई। भूपेश बघेल आज 2 जिलों रायपुर और दुर्ग में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीपीओ सेंटर का करेंगे लोकार्पण। नियुक्ति पत्र का भी करेंगे वितरण। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी। प्रदेश से गुजरने वाली 20 ट्रेनें 3 सितंबर तक रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में हो रहा मेंटेनेंस का काम। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बड़ी मुश्किलें। स्ट्राइक खत्म कराने को लेकर नहीं हो रही पहल। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मिली जिम्मेदारी बनाया गया मीडिया और सोशल मीडिया प्रभारी। बस्तर के 3 विधानसभा के लिए 45 कांग्रेस नेताओं ने की दावेदारी। सबसे ज्यादा जगदलपुर विधानसभा में 31 लोगों ने दिया आवेदन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।